मुसलमानों का ये ईमान है कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबासून। लेकिन वो ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी की तरह नहीं है, उसको मौत के साथ ताबीर किया गया है। लेकिन वहाँ पर कब्र के अंदर सवालो जवाब होते हैं, सज़ा भी मिलती है कुछ लोगों को, कुछ को राहत मिलती है। ये इब्तदाई सवालो जवाब होने के बाद क़यामत तक मरने वाला जो है वो उसका जिस्म मट्टी में और उसको रूह जिसकी वो मुस्तहिक है वहाँ पर। तो जैसे ही क़यामत का दिन शुरू होगा तो सब मुर्दों को ज़िंदा किया जाएगा दोबारा और अल्लाह तबारक व तआला के सामने उनको हाज़िर होना पड़ेगा। कोई ईमान रखे ना रखे, अल्लाह ताला के सामने उसको आना पड़ेगा। ये मुसलमानों का अकीदा है। और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो उसने दुनिया में गुजारा उसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होंगे कि जिनको अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़े। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि अल्लाह ताला उनका हिसाब किताब लेगा ही नहीं। बग़ैर हिसाब किताब के कुछ लोग जन्नत के अंदर चले जाएंगे और बग़ैर हिसाब किताब के कुछ लोग जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। लिहाजा जब हम कुरान मजीद, फुरकान हमीद, इसके दलाइल को मद्देनज़र रखते हैं तो हमें ये बात मालूम होती है कि क़यामत वाले दिन पूरी इंसानियत 6 ग्रुपों के ऊपर तकसीम हो जाएगी। उसके 6 ग्रुप बन जाएंगे। उनमें से 4 मुसलमानों के होंगे और 2 काफिरों के होंगे। जो जिस ग्रुप के अंदर होगा उसी ग्रुप के एतबार से उसके साथ मामला किया जाएगा। क़यामत वाले दिन मुसलमानों के जो 4 ग्रुप बनेंगे उनमें से पहला ग्रुप उन लोगों पर मुश्तमिल होगा जो अस्साबिकून अल-अव्वलून हैं। वो लोग जो बग़ैर हिसाबो किताब के जन्नत के अंदर जाएंगे। कुरान मजीद में सूरत अल-वाक़िया के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों का तज़किरा किया है, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। फरमाया कि सबकत ले जाने वाले यही मुकर्रब है, ये नेमतों वाले बागात में होंगे और अव्वलीन में से इनकी तादाद ज़्यादा होगी और बाद वाले लोगों में से इनकी तादाद थोड़ी होगी, आखिरीन में से इनकी तादाद थोड़ी होगी। अव्वलीन से मुराद उम्मत मुहम्मदिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, नहनुल आखिरून अस्साबिकून यौमल क़ियामत बैदा अन्नहुम ऊतुल किताब मिन क़ब्लिना। सही बुखारी के अंदर यह हदीस मौजूद है। फरमाया कि हम दुनिया के अंदर आने के एतबार से तो आखिरी उम्मत है, लेकिन अस्साबिकून
क़यामत वाले दिन हम सबसे अव्वल नंबर पर होंगे, मुकद्दम होंगे। सबसे पहले हिसाब व किताब उम्मत मोहम्मदिया का होगा। अलबत्ता पहले लोगों को किताब हमसे पहले दी गई, लेकिन क़यामत वाले दिन हम अव्वल नंबर पर होंगे, मुकद्दम होंगे। तो कुरान मजीद की आयत को जब हम इस हदीस के तनाजुर में देखते हैं, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, इसका मतलब ये है कि साबिकून लोग उम्मत मोहम्मदिया में से बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर होंगे, जो बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर जाएंगे। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को जो जन्नतें देनी हैं उसका थोड़ा सा नक्शा खींचा है कुरान मजीद के अंदर। फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिम मौज़ूना। ये लोग सोने की तारों से बने हुए तख्तों के ऊपर होंगे, मुत्तकीना अलैहा मुतकाबिलीन, तकिया लगाए हुए बैठे होंगे एक दूसरे के आमने सामने। यतूफ़ु अलैहिम विल्दान मुखल्लदून, हमेशा रहने वाले विल्दान जो हैं वो उनकी खिदमत के लिए घूम फिर रहे होंगे। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई फ़लाँ चीज़ लेकर आ रहा है, कोई बर्तन उठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनकी खिदमत के लिए हमातन मसरूफ़ होंगे वो। बेअकवाब व अबारीक, प्याले लेकर और सुराखियाँ लेकर। वकासिम मिन मईन, और साफ सुथरी बहती हुई शराब से जाम जो हैं उनके भरे हुए होंगे, जिसके अंदर कोई नशा नहीं होगा। ना तो वो उसकी वजह से सरदर्द महसूस करेंगे और ना ही उनकी अकल के अंदर फतूर आएगा। कोई नशे वाली शराब नहीं होगी। और जो वो पसंद करेंगे उस तरह का फल होगा। वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून वलहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून, और जो चाहेंगे उस तरह के परिंदे का गोश्त उनको मिल जाएगा। वहूरुन ईन, और स्याह और मोटी आंखों वाली ख़वातीन होंगी उनके लिए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए जो अस्साबिकून हैं उनके लिए ये इनामात तैयार किए हैं, छुपे हुए मोतियों की तरह। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये उनके अमल का बदला है जो वो दुनिया में किया करते थे। उसके अंदर कोई लगव और गुनाह वाली बात नहीं सुनेंगे उस जन्नत के अंदर। बस सलामती सलामती ही होगी, एक दूसरे के ऊपर सलाम ही करते रहेंगे। ये साबिकून वो लोग हैं जो मुसलमानों का पहला ग्रुप होगा, और इस ग्रुप के अंदर शुरू से, जब से इंसानियत शुरू हुई है उस वक़्त से लेकर दुनिया के आखिरी बंदे में से, इन सब इंसानों में से अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को मुंतखब करेगा, इन लोगों के ऊपर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाएगा। पहली उम्मतों में से उनकी तादाद थोड़ी है, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया में से उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये कौन से लोग होंगे, इनके औसाफ क्या हैं? क्या आज भी कोई इनके अंदर शामिल हो सकता है कि नहीं हो सकता? इन सारे सवालों का जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है, जो सही बुखारी के अंदर है हदीस। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हदीस के रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उरिज़त अलैयल उमम, मेरे सामने उम्मतें पेश की गईं।
मैंने देखा कि एक नबी गुजरा है, उसके साथ एक ही आदमी है, उसकी उम्मत में से सिर्फ एक ही बंदा उस पर ईमान लाया है। और एक नबी देखा मैंने माहुर रजुलान, उसके साथ 2 आदमी हैं। एक नबी देखा उसके साथ चंद आदमी हैं। यानी ऐसी उम्मतें भी देखी मैंने कि नबी के साथ एक बंदा है, 2 बंदे हैं, चंद बंदे हैं। तो मैंने देखा वराई तो सवादन कसीरन सद्दल उफुक, बहुत ज़्यादा स्याही देखी। जो बहुत ज़्यादा इंसान हों तो सर के बालों की वजह से ऊपर जो है वो स्याही नज़र आती है। बहुत ज़्यादा स्याही देखी जिन्होंने किनारों को भर दिया था। मैंने ये दिल के अंदर ख्वाहिश की अंतकुना उम्मती कि शायद ये मेरी उम्मत है, इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर मेरी उम्मत है ये। फ़कीला हाज़ा मूसा व कौमुहु, तो मुझे बताया गया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम है। ये मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। सुमाकील अली, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत देखने के बाद फिर मुझे फरमाया गया उन्जुर, आप देखें, फ़राई तो सवादन कसीरन सद्दल उफुक, मैंने बहुत ज़्यादा स्याही देखी, यानी बहुत ज़्यादा इंसान देखे जिन्होंने किनारे को भर दिया था। फिर मुझे कहा गया इस तरफ देखें, मैंने उस तरफ देखा, उधर भी इस तरह, इस तरफ देखें, मैंने इस तरफ भी देखा, बहुत ज़्यादा इंसानों को मैंने देखा। मुझे कहा गया हा उलाई उम्मतों का, ये है आपकी उम्मत। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तादाद सारे नबियों की उम्मतियों से ज़्यादा होगी। और फिर ये भी कहा गया, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि मुझे ये भी कि जब मैंने इधर भी देखा, उधर भी देखा, इधर भी देखा, हर तरफ देखा, इंसान ही इंसान है, तो मुझे बताया गया इसके साथ व मा हाउला सबूना अल्फन यदखुलूनल जन्नत बिगैरी हिसाब, ये जितने इंसान आप देख रहे हैं अपनी उम्मत में से, इसके साथ साथ 70,000 ऐसे अफराद भी होंगे आपकी उम्मत में से जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। यानी ये तो वो इंसान है जो हिसाब किताब के बाद जन्नत में जाने वाले हैं, लेकिन इनके अलावा भी 70,000 ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। ये सही बुखारी की हदीस है। और सुनन इब्ने माजा की हदीस के अंदर ये अल्फाज भी हैं कि वो जो 70,000 बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, उनमें से हर 1000 के साथ 70,000 और भी होंगे, हर 1000 के साथ 70,000 और भी होंगे। तो बहुत ज़्यादा तादाद बन जाती है उम्मत मुहम्मदिया की जो कि बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ये वाक़या बयान करके तो आप तशरीफ़ ले गए और सहाबा भी इधर उधर बिखर गए। नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं बताया कि ये कौन से लोग होंगे, सिर्फ ये वाक़या बताया कि इस तरह मेरे सामने जो है वो उम्मतें पेश की गई और ये मेरे साथ हुआ, ये बातें की गई। अब सहाबा आपस में जो है वो चेमगोइयाँ शुरू करना शुरू हो गए कि ये कौन से लोग हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने चूँकि अभी वजाहत नहीं की थी, सहाबा आपस में गुफ्तगू करना शुरू हो गए। किसी ने कहा कि वुलिदना फी शिरक, हमारी पैदाइश जब हुई थी उस वक्त तो शिरक था, यहाँ पर बुतों की पूजा की जाती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, हम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आए, हम तो इस ग्रुप के अंदर नज़र नहीं आते, ये समझ आ रही है, क्योंकि हमने शिरक वाला ज़माना भी देखा है, शुरू में हमारे साथ मामलात इसी तरह के थे। लेकिन हमारा ख्याल है हाउलाए हम अबनाउना, हमारा ख्याल ये है कि ये हमारी औलादें हैं कि जो इस्लाम के अंदर ही पैदा हुई हैं, उन्होंने जब होश संभाला है तो इस्लाम ही देखा है और इस्लाम के अंदर ही वो मरेंगे। हमारा ये ख्याल है कि ये हमारी औलादें हैं, हम तो इसमें नज़र नहीं आ रहे बज़ाहिर। ये आपस में चहमगोइयाँ सहाबा ने शुरू कर दी। फ़बलग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुँची कि सहाबा ने ये टेवा लगाया है, अंदाज़ा लगाया है कि ये वो लोग हैं।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वजाहत फरमाई कि ये कौन से लोग हैं जो 70,000 बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे और हर 1000 के साथ 70,000 और भी होंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों की निशानदेही की, वो सहाबा में से हो, बाद वाले लोगों में से हो, किसी भी ज़माने का वो इंसान हो सकता है जिसके अंदर वो सिफ़तें पाई जाएंगी। फरमाया हुमुल्लज़ीना ला यततय्यरून, ये वो लोग हैं जो बदशगुनी नहीं लेते। नंबर 1, पहली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलामत ये बताई, इससे मुराद मेरी उम्मत के वो अफराद हैं जो किसी चीज़ को मनहूस नहीं समझते, किसी चीज़ से बदशगुनी नहीं लेते। आपको पता है कई हमारे माशरे के अंदर ऐसे अफराद पाए जाते हैं जो बिल्ली आगे से गुजर जाए और नहीं जी नहीं आज का सफ़र जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। सुबह सुबह दुकान खोली है, उधारिया मत्थे लग गया, वो लो जी आज तो बस ऐसे ही गुजरेगा हमारा दिन, पहला गाह की उधार वो लेने वाला आ गया। ये बदशगुनी है। किसी को काली ज़ुबान वाला कहकर इसने बात कर दी है ना, ये ऐसे ही होगी, ये है ही ऐसा, इसकी ज़ुबान से जो बात निकले वो ही जाती है। ये और इस तरह की दीगर चीज़ें जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं बदशगुनी की, ये जो इंसान लेगा, बदशगुनी लेगा, किसी को मनहूस समझेगा, वो इन लोगों से खारिज हो जाएगा। पहली शर्त ये है, पहली सिफ्त ये है, ला यततय्यरून, वो किसी चीज़ से बदशगुनी नहीं लेते। दूसरी, वला यस्तरकून, वो दम नहीं करवाते। शरई एतबार से दम करवाना बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है, लेकिन आपको पता है कि इम्तिहान के अंदर पास तो 33 नंबर वाला भी हो जाता है, लेकिन अगर उसने ए ग्रेड लेना है तो फिर उसको कोई 90 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर लेने पड़ेंगे। पास तो वो 33 नंबर के ऊपर भी हो जाएगा, लेकिन अगर उसने पहले नंबर पर आना है, ए ग्रेड लेना है, तो फिर उसको 90 तक पहुंचना पड़ेगा। यही मतलब है यहाँ पर भी दम करवाना शरई एतबार से दुरुस्त है, लेकिन अगर वो आला दर्जा लेना चाहता है तो ना करवाए दम। यहां पर 2 सवाल जो हैं वो होते हैं। एक का तो जवाब अहले इल्म ये देते हैं कि इससे मुराद वो दम है जो गैर शरई है, लेकिन ये किसी हदीस के अंदर सराहत नहीं है। इसको अगर आम भी मान लिया जाए तो जैसा मैंने मिसाल देकर समझाया है कि आला नंबर अगर उसने लेना है तो फिर उसको 90 तक पहुंचना पड़ेगा, 90 से ऊपर नंबर लेने पड़ेंगे। अगर इस तनाजुर में इसको देख लिया जाए तो बिल्कुल फिर भी ठीक है। दूसरा सवाल जो है यहाँ पर यह होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो दम करवाते थे, तो क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके अंदर शामिल नहीं होंगे? ये सवाल ही गलत है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो निशानियां बताई हैं, ये जो 70,000 अफराद बताए हैं, ये अपनी उम्मत के बताए हैं। और नबी जो है वो अपना उम्मती नहीं होता, वो तो नबी होता है, वो तो उम्मती नहीं होता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उम्मत से आगे हैं। ये बातें उम्मत के लिए हैं, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से ये सवाल ही नहीं पैदा होता। ये हम उम्मतियों के मुतल्लक बात है। इसलिए बाज़ लोग जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से फिर यहाँ पर सवाल करते हैं, उनका सवाल ही बुनियादी तौर पर गलत है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में से 70,000 जाएंगे। ये दूसरी निशानी है, दूसरी सिफ़त है, वला यस्तरकून, दम नहीं करवाते हो, वला यक्तबून। तीसरी निशानी ये है कि वो ज़ख़म को दाग नहीं लगाते। ये उस ज़माने के अंदर एक तरीका इलाज था। आज भी किसी जगह पर अगर कोई चीज़ ना मिले खून रोकने वाली, तो बड़े बुज़ुर्ग जो है वो कोई कपड़ा वगैरह जलाकर जो है वो उसकी राख जो है वो जिस्म के ऊपर लगा देते हैं, या लोहा गर्म करके जो है ना वहाँ पर लगा देते हैं और खून जो है वो रुक जाता है। इसको कहते हैं जिस्म को दागना। ज़ख़म रोकने के लिए, ज़ख़म का खून बंद करने के लिए दागना जिस्म को।
ये पुराने ज़माने के अंदर एक तरीका इलाज था। अब तो वो टाँकों वाला सिलसिला है और जदीद चीज़ें जो है वो निकल आई हैं। ये भी शरीय एतबार से दुरुस्त है, ये तरीका इलाज भी शरीय एतबार से दुरुस्त है, लेकिन बात वही है, अगर आला पोजीशन लेनी है तो उसको पहुंचना पड़ेगा 90 नंबरों तक पहुंचना पड़ेगा। ये आला पोजीशन की बात हो रही है। अगर कोई अपने जिस्म को दाग लेगा तो वो इस कैटेगरी से निकल जाएगा। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और चौथी अलामत उनकी ये है, चौथी सिफ्त ये है कि वो अपने रब पर ही तवक्कुल रखते हैं। अपने रब पर तवक्कुल रखने का मतलब क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी सराहत की कि जैसे परिंदे तवक्कुल रखते हैं ना, ऐसे तुम तवक्कुल रखो अल्लाह के ऊपर, कि वो सुबह घर से भूखे निकलते हैं और शाम को पेट उनका भरा हुआ होता है जब वापस आते हैं। यानी जो ज़ाहरी असबाब हैं वो तो इख्तियार करने हैं हमने। जैसे परिंदा जो है वो सुबह निकलता है, ज़ाहरी सबब इख्तियार कर रहा है, निकल रहा है रोज़ी की तलाश के अंदर, और फिर उसको रोज़ी मिलती है, शाम को जब आता है तो पेट भरा हुआ होता है। ज़ाहरी सबब हम इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहरी सबब इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पर तवक्कुल है। ये नहीं कि आप गाड़ी खड़ी करें, उसके अंदर चाबी जो है वो लगी छोड़ दें और आप कहें मेरा अल्लाह पर तवक्कुल है। ये नहीं, आप उसको बंद करें, चाबी निकालें, ताला लगाएं, फिर अल्लाह पर। यह है ज़ाहरी सबब आपने इस्तेमाल करना है, इख्तियार करना है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल देकर, एक सहाबी ने यही सवाल किया था कि मैं अपना ऊँट जो है वो खुला छोड़ दूँ तो ये अल्लाह पर तवक्कुल है? आपने फरमाया कि नहीं, पहले ऊँट का घुटना बांध, यानी पहले गाड़ी को चाबी से बंद कर, उसको लॉक कर, आपने फरमाया कि घुटना बांध, फिर अल्लाह पर तवक्कुल कर। ये है अल्लाह पर तवक्कुल करने का मतलब। ये नहीं कि बंदा जो है वो हफ्ते के लिए घर से बाहर गया और ताले भी नहीं लगा कर गया और कहे जी मेरा तो अल्लाह पर तवक्कुल है, वो चोरी होगी और क्या होगा। ये तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल का मफ़हूम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया वो है ज़ाहरी असबाब इख्तियार करके अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करना। लेकिन ये दम करवाना और जिस्म को दागना ये काम नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करना ये चौथी सिफ्त है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वजाहत फरमाई कि ये 4 सिफ्तों वाले लोग जो हैं ये हैं जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। हज़रत उकाशा बिन मिहसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मजलिस में बैठे हुए थे, खड़े हो गए, अल्लाह के नबी आप दुआ करें मैं उन्हीं में हो जाऊँ। आपने फरमाया अंता फ़ीहिम, तो उन्हीं में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी और फरमाया, खुशखबरी दे दी कि तो उन्हीं में है। अच्छा, उनको देखकर एक और सहाबी खड़े हो गए, फ़कामा आखर, दूसरे सहाबी भी खड़े हो गए, अल्लाह के नबी आप मेरे लिए भी दुआ करें। आपने फरमाया नहीं, सबका का बिहा उकाशा, उकाशा तुझसे सबकत ले गया है। कबूलियत का कोई मखसूस वक़्त भी होता है। हज़रत उकाशा बिन मिहसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत भी वाज़ेह हो रही है इस हदीस से, और ये भी वाज़ेह हो रहा है कि हज़रत उकाशा का शुमार उन 70,000 में होगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के ज़रिए बता दिया कि तू उन्हीं में है जो बगैर हिसाब के जन्नत के अंदर जाएंगे। तो इन दलाइल से हम इस खुलासे पर पहुँचे हैं कि क़यामत वाले दिन जो पूरी इंसानियत 6 ग्रुपों पर तकसीम होगी, उसमें से पहला ग्रुप पूरी इंसानियत में से अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अफराद पर बनाएगा जो बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। पहली उम्मतों में से उनकी तादाद तो होगी लेकिन थोड़ी होगी। उम्मत मुहम्मदिया के अंदर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, जैसा कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया 70,000 हैं और हर 1000 के साथ 70,000 और भी हैं। तो ये सारी तादाद वो है उम्मत मुहम्मदिया की, और पहली उम्मतों की भी साथ शामिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा तादाद बन जाएगी इंसानों की जो बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। और जो उम्मत मुहम्मदिया के ऐसे अफराद हैं उनके अंदर 4 तरह की सिफ़तें पाई जाएंगी, तो वो ऐसे लोगों में शामिल होंगे। नंबर 1, बदशगुनी नहीं लेते, किसी चीज़ को मनहूस नहीं समझते।
नंबर 2 दम नहीं करवाते, नंबर 3 अपने जिस्म को दागते नहीं हैं, और नंबर 4 अपने रब पर ही उनका तवक्कल और भरोसा है। अल्लाह ताला हर एक को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।